जी हाँ, एबीसी मैट्रेस जो लेकर आए हैं आपके लिए सभी प्रकार के मैट्रेस, बेडशीट, पिलो, मैट्रेस टॉपर, सोफा क्लॉथ, बेड कवर और हाँ, एक गद्दा खरीदने पर एक बेडशीट और 2 पिलो बिल्कुल मुफ्त पाने का सुनहरा अवसर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तौफिक चौहान, एबीसी मैट्रेस, गुलमोहर कॉलोनी, पंधाना रोड, खंडवा। जंगल बचाने की मुहिम है, किस तरह की मुहिम है और अभी कितनी सफलता मिली? देखिए, अभी 2 दिनों से जो हम कार्रवाई कर रहे थे अतिक्रमण बेदखली की, ये बीट भिलाई खेड़ा जो है गुड़ी रेंज का है। इसमें गत जो 2024 दिसंबर में 27 दिसंबर में हमने कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन पथराव होने के कारण वो कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। और अभी 9 तारीख को हमने फिर से कार्रवाई शुरू करी है। 9 तारीख को हमने वहां पर लगभग 100 हेक्टेयर एरिया मुक्त करवाया और 10 तारीख को 80 हेक्टर जो जितना अतिक्रमण था उसको भी बेदखल करवा लिया है। इस प्रकार कुल 180 हेक्टर जो अतिक्रमण से प्रभावित था पूरा एरिया हमने बेदखल करवा चुके हैं। सर, कब से अतिक्रमण हो रहा था इस क्षेत्र में और पहले क्या स्थिति थी और अभी इसकी क्या स्थिति है? इस जगह पर जो है 748 कंपार्टमेंट में 2019 और 20 में बड़े लेवल पर अवैध कटाई हुई थी अतिक्रमण के उद्देश्य से, और 19-20 में ही अतिक्रमण हुआ था। बीच बीच में विभाग प्रयास करता रहा बेदखली के, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके कारण पूरी तरह से कार्रवाइयां नहीं हो पाई थी। लेकिन अभी जिला प्रशासन और पुलिस बल के साथ में हमने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और पूरी तरह से सफल कार्रवाई रही है, जिसमें जिला कलेक्टर श्री ऋषभ गुप्ता सर और एसपी खंडवा मनोज राय सर और एडिशनल एसपी तारनेकर जी का अहम योगदान रहा है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया सर विरोध पर? हाँ, उसमें कुछ लोग पथराव 9 तारीख को जब हम कार्रवाई शुरू किए थे तो उस समय कुछ पथराव किया था लोगों ने, और उसी में जो लोग हमको पकड़ में आए उनको हमने हिरासत में लेकर और जेल भेजा है। अब जगहों पर क्या किया जाएगा सर? अतिक्रमण हटाने के बाद अब उस जगहों को कैसे बचाया जाएगा? देखिए, वहां हमने भी जितनी हमारी मशीनरी थी लगभग 40 के आसपास जेसीबी वहां चलाई, उससे बड़े कंटूर बनाए हैं, और जितने भी कंटूर ट्रेंच की जो मिट्टी रहेगी उसमें हम सीड सोइंग भी कर रहे हैं और बांस का प्लांटेशन करने की भी हम योजना बना रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी वो एरिया पूरा फिर से जंगल में स्थापित हो सके। कुछ मॉनिटरिंग के लिए सर? मॉनिटरिंग जो रेगुलर पेट्रोलिंग होती है हमारी, हम पेट्रोलिंग भी करेंगे, और साथ में जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, अच्छे ड्रोन्स हमारे पास में उपलब्ध है, उससे हम हर दिन उस पर सर्विलेंस रखेंगे। कितने बड़े स्तर की कार्रवाई थी और कार्रवाई पूरी तरह से खत्म हो चुकी है या स्थिर हो गई? नहीं, देखिए, लगभग 600 का अमला वहां पर मौजूद था, जिसमें पुलिस बल, राजस्व का अमला और फॉरेस्ट का अमला, और उसमें जो पास के जो जिले हैं जैसे बुरहानपुर है, खरगोन है, सेंधवा, यहाँ से भी फोर्स आया था और सभी ने मिलकर वहां पर कार्रवाई की और कार्रवाई पूरी तरह से सफल रही है। मुझे लगता है अब हमारे पास में ऐसा कोई एरिया नहीं जहाँ पर हमको बेदखली की कोई कार्रवाई और करना शेष है। माधुरी बहन का कोई दबाव वगैरह से संगठन को कोई दबाव वगैरह? नहीं, दबाव जैसी कोई बात नहीं है, उन्होंने अपनी बात रखी है। हमने उनको पूरा क्लियर किया है कि इस जगह पर जो कहना चाह रहे हैं वनाधिकार दावों की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप सैटेलाइट इमेजेस भी देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा उसमें कि वर्ष हम अगर 2014 से भी देखते हैं तो आप कंटिन्यू देखेंगे कि 14, 15, 16 तक और 18, 19 तक पूरा डेंस फॉरेस्ट वो उस कंपार्टमेंट में। और सिर्फ सीधे अगर हम 19, 20 और 21 की इमेज देखेंगे या 22 की देखेंगे तो आपको वहां पर जंगल दिखे, वहां खेत बने हुए दिखेंगे। तो क्लियर उससे दिखाई देता है कि 19 और 20 में कटाई हुई और उसके बाद में अतिक्रमण बढ़ता गया है वहां पर। उनका कहना था कुछ कुएं वहां बंद कर दिए हैं, पिकअप वाहन जब्त किया है, कोई महिला पे घायल हुई है? नहीं, किसी महिला के घायल होने जैसी कोई बात नहीं है, खबर सही नहीं है। हाँ जी, हॉस्पिटलाइज किया हुआ घायल? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। तो कितना कुल अतिक्रमण हटाए? 4 बार प्रयास हुए? पिछले 1 वर्ष से जो हम कार्रवाइयां कर रहे हैं उसमें गुड़ी रेंज और सरमेशर का कुल एरिया अगर हम मिलाते हैं बेदखली वाला तो लगभग 2130 हेक्टेयर एरिया हमने पूरी तरह से बेदखल कर दिया है। बाकी बचा कितना? बाकी एरिया जो गया है वो कहीं कुछ एरिया वनाधिकार के दावे उसमें मिल चुके हैं, तो इसलिए वो अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आएगा।